नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू। अफ्रीकी व्यक्ति की सच्ची घटना। दोस्तों, मुंबई के मेहरौली इलाके में रहने वाली वंदना और उसके पति विनोद की ये सच्ची घटना है। कहानी गंभीर सामाजिक संदेश देती है। दोस्तों, विनोद एक ऑटो चालक चलाता था और ऑटो का ही काम करता था। दोस्तों, अक्सर 24 घंटे में जब भी ऑटो चलाने की बुकिंग आती थी, वो तुरंत घर की नींद छोड़कर या फिर घर को छोड़कर तुरंत ऑटो की बुकिंग पर चला जाता था, जिसकी वजह से वंदना घर पर अकेली रहती थी और बोरियत महसूस करती थी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं फिर से सच्ची घटना रियल स्टोरी आपके सामने ला सकूं। बने रहें दोस्तों स्टोरी के अंत तक। ये स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। वंदना ने अपने पति विनोद से कहा कि वो घर पर बोर हो जाती है और उसने कहा कि मैं काम करना चाहती हूँ। पड़ोस में रहने वाली सावित्री आंटी एक मसाज पार्लर में काम करती है। वहां पर एक महिला की जरूरत है और वहां पर वो काम करने की इच्छा जताती है। दोस्तों, विनोद कहता है ठीक है, तुम्हारा मन अगर घर में नहीं लगता है तो बड़े विश्वास के साथ वो कहता है कि ठीक है, आप नौकरी करने के लिए चले जाओ, और वो हाँ बोल देता है। दोस्तों, वंदना ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक मसाज पार्लर में नौकरी कर ली। वहां उसकी मुलाकात जॉन नाम के एक अफ्रीकी व्यक्ति से होती है, जो विदेश से ट्रेनिंग लेने के लिए इंडिया आता है। और जहां जॉन मसाज पार्लर में ही काम करता था, जॉन काफी हट्टा कट्टा था, उसका रंग काला था। दोस्तों, वंदना की जॉन से काफी देर बात होती रहती थी अपने मसाज पार्लर के अंदर, और एक दूसरे को वो समझने लगे। वंदना घर पर अकेली रहती थी। नौकरी के दौरान उसे जॉन जैसा एक दोस्त मिल जाता है और वंदना उसके करीब आने लगती है और यहाँ तक कि उसे अपने घर में बुलाने लगती है। जॉन वंदना के घर अब आना शुरू कर देता है। कभी देर हो जाती थी वंदना को, तो जॉन उसको घर पर छोड़ने आता था और धीरे धीरे दोनों के बीच में गहरा रिश्ता हो गया। दोस्तों, दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों को प्यार हो गया। धीरे धीरे उनके बीच में प्रेम प्रसंग चलने लगा, संबंध बनने लगे। ये रिश्ता कई महीनों तक चलता रहा। वंदना और विनोद के घर में एक नया मेहमान आने वाला था। दोस्तों, संबंध बनने का सिलसिला लगातार चलने लगा। अब वो दोनों जने घर पर कभी भी जब भी उनको मौका लगता था, और अक्सर विनोद घर पर नहीं होता था, तो दोनों जने घर पर आते थे और लगातार रिलेशनशिप में रहते थे। जॉन घर में इस तरीके से रहता था जैसे कि वो ही उसका पति हो, क्योंकि दोस्तों दोनों में बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ने लगी थी। कुछ समय के बाद उनके घर में एक नन्हा मेहमान भी आने वाला था। दोस्तों, कुछ समय तक जब नन्हा मेहमान आया तो दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बने, यानी कुछ महीने बाद उनके जब रिलेशन नहीं बने तो इधर वंदना भी तड़पने लगी और जॉन भी तड़पने लगा। दोनों एक दूसरे के लिए पागल होने लगे। दोस्तों, धीरे धीरे जब कुछ समय का वक्त गुजरता है तो वंदना फिर से ड्यूटी ज्वाइन करती है। दोस्तों, एक दिन जॉन और वंदना को विनोद ने घर पर रंगे हाथों पकड़ लिया। जॉन और विनोद के बीच में हाथापाई हुई, तू-तू मैं-मैं हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। जॉन तुरंत विनोद के घर से भाग निकला। वंदना के साथ ही विनोद की काफी लड़ाई होती है। जब विनोद ने उसे अपनी आंखों से रंगे हाथों पकड़ा तो विनोद दंग रह गया। दोस्तों, विनोद ने पूछा कि ये कब से चल रहा है। वंदना ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों वंदना बहुत मायूस होने लगी और वंदना अपनी नजरों में गिर चुकी थी। दोस्तों, वंदना विनोद के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार मत करो, मुझसे गलती हो गई। कई दिनों तक दोनों के बीच में मनमुटाव रहा, लड़ाई झगड़ा रहा, दोनों के बीच में टेंशन रहने लगे। और लेकिन धीरे धीरे वंदना माफी मांगने लगी और दोनों के बीच में समझौता हो गया। विनोद ने कहा, कहीं ना कहीं मेरे से भी गलती हुई है, और विनोद ने अपनी गलती को माना। विनोद ने कहा कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, हो सकता है मेरे टाइम ना देने की वजह भी रही हो। विनोद ने बहुत बड़ा दिल करके वंदना को माफ कर दिया और दोबारा से गृहस्थी चलाने को कहा। दोस्तों, अब जब भी वंदना ड्यूटी जाती थी तो धीरे धीरे जॉन को इग्नोर करना शुरू कर दिया और वंदना ने जॉन से बातचीत करनी छोड़ दी और अपने पति की इज्जत को बढ़ाना शुरू कर दिया। वंदना ने कहा कि मेरे लिए मेरा पति ही सब कुछ है, वो मेरे दुख सुख में साथ खड़ा रहता है।
कुछ समय में रास्ता भटक गई थी, इस तरीके की बात वो जॉन से कह देती है। 15 से नाराज रहने लगता है क्योंकि दोनों के बीच में अनबन काफी बढ़ जाती है। फिर बाद में जॉन काम छोड़कर अपने देश चला जाता है। दोस्तों, परिवार में एक दूसरे को समय देना बहुत जरूरी है क्योंकि अकेलापन अक्सर इंसान को गलत रास्ते पर लेकर जाता है। साथ ही बाहरी आकर्षण के चक्कर में अपनों का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, कभी भी आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें क्योंकि बाद में अपना ही काम आता है। दोस्तों, अपनों के साथ कभी भी धोखा ना करें, अन्यथा पछतावे के अलावा जीवन में कुछ नहीं होता। दोस्तों देखिए, ये घर बिगड़ने वाला था लेकिन दोनों ने, पति और पत्नी ने समझदारी से काम लिया और फिर से अपने जीवन को शुरू किया। दोस्तों, सच्ची घटना रियल स्टोरी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, कहानी से कुछ सीखना है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट स्टोरी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।